मार्गशीर्ष का महीना अपने भारतीय सनातन संस्कृति में जो है वो चल रहा है और यही मार्गशीर्ष का महीना है जिसके शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आज से 5161 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से समूची मानवता के लिए गीता का उपदेश दिया था। पिछले कुछ वर्षों से गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया जा रहा है। अनेक देशों के गीता स्कॉलर इकट्ठे होते हैं, गीता पे सेमिनार होता है, संपूर्ण गीता का यज्ञ होता है वहाँ, और साथ ही साथ भगवद गीता पे कुछ चिंतन मंथन, देश के अनेक संत प्रमुख आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख लोग आकर के भाग लेते हैं। तो एक विराट भाव गीता जयंती उत्सव का बन रहा है। इस बार एक और भी विशेषता है कि देश के जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, शक्तिपीठ हैं और ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे जो प्रमुख स्थान हैं जैसे अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, तिरुपति बालाजी है, इस ढंग के सभी के जो तीर्थ पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, वो सब इस बार कुरुक्षेत्र आ रहे हैं एक साथ। तो जब हमें लगता है कि वो सब आएंगे, वो सब कुरुक्षेत्र का और गीता का गौरव देखेंगे, तो अपने अपने तीर्थों में जाके उस गौरव को और आगे बढ़ाएंगे, एक सद्भावना बनाएंगे। 18,000 बच्चे एक साथ गीता पाठ करते हैं गीता जयंती के दिन, और पूरे प्रदेश के हजारों हजारों बच्चे ऑनलाइन जुड़ के गीता पाठ करते हैं। उसी के साथ साथ अपना जियो गीता की ओर से भी, जहाँ एक और 4 से 8 दिसंबर तक गीता ज्ञान संस्थानम में एक विराट गीता सत्संग का आयोजन है। वहीं गीता जयंती के दिन जियो गीता की ओर से ये आह्वान किया गया है कि 11 दिसंबर 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग जुड़े थे। इस बार भी वो बड़ा आह्वान किया जा रहा है, शिक्षा क्षेत्र में बच्चे जुड़े, युवा जुड़े, चिकित्सा क्षेत्र में हॉस्पिटल्स जुड़े, अलग अलग क्षेत्रों में लोग जुड़े, हर जेल में लोग गीता पाठ से जुड़े, बंदी भाई, नेत्रहीन विद्यालयों में ब्रेल लिपि में करवा के गीता जी भेजी गई है, मंदिरों में वो 3 श्लोक भेजे जा रहे हैं कि हर मंदिर में गीता पाठ हो गीता जयंती के दिन। तो इस ढंग का एक बड़ा आह्वान किया गया है, महिला मंडल को प्रेरित किया गया है कि अपने अपने मोहल्ले में गीता पाठ कराएं और रात्रि में कुछ दीप जलाएं अपने घरों में गीता जयंती के दिन, की गीता का वो इस प्रदर्शन के लिए नहीं, इस लक्ष्य के साथ कि गीता जी का प्रकाश, गीता जी का आलोक जो है वो इन दियों के माध्यम से पूरे विश्व की सद्भावना का प्रकाश बने। तो इस निमित्त से वो होगा, शोभा यात्राएं होंगी, कई जगह लोग अपने अपने मोहल्ले में मंडलियों में प्रभात फेरियां और शोभा यात्राएं निकालेंगे गीता जी की। तो इस ढंग से कुछ व्यापक आह्वान इस बार गीता जयंती पे करने का विचार बना हुआ है। करनाल में क्या प्रोग्राम? करनाल में भी, जहाँ को 9, 10, 11 दिसंबर को 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रशासन की ओर से भी रहेंगे, लेकिन अपने श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार की ओर से भी कुछ कार्यक्रम, जैसे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का रहेगा, अलग अलग वार्ड में कुछ गीता जी की यात्राएं रहेंगी, कोई ये घर घर में गीता पाठ और गीता यज्ञ हों, सब पूजन के कार्यक्रम हों, इस ढंग का, और रात्रि में दीप प्रज्वलन गली गली में जाके हो। तो ऐसा एक भाव करनाल में हमें लगता है कि व्यापक स्तर पर इस बार रहे। गीता के श्लोक जिंदगी के जो कर्म रहता है उसमें कितने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ एंजाइटी, परेशानी, इन चीज़ों में फंस कर रह गई। हमें लगता है कि आज अपने ही कर्म, जैसे मकड़ी का अपना ही जाल बुना हुआ, उसकी अपनी उलझन बढ़ जाता है। तो इंसान के अपने ही कर्म जो हैं, वो इंसान की अपनी टेंशन, इरिटेशन और स्ट्रेस बनती जा रही है। तो गीता का जब निष्काम कर्म योग हम साथ लेके कर्म करते हैं, ईगो छोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं कर्म करते हुए ये आईनेस माइनेस की जो नैरो माइंडेडनेस है ये छोड़ते हैं, मैं मेरा की भाव, और उदार मन से केवल सुख दूसरे को क्या
दे सकते हैं, उस भाव से कर्म करते हैं, केवल अपनी सुविधा अपने सुख के लिए नहीं, तो वहाँ कर्म फिर तनाव नहीं बढ़ते, सद्भाव बढ़ते हैं। तो 11 तारीख का है कार्यक्रम। हाँ, 11 तारीख इस बार गीता जयंती संयोग से 11 दिसंबर को है, और 11 दिसंबर के लिए ही हमारा आह्वान है। 11 दिसंबर 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक, लगभग मध्य का श्लोक, 9वें अध्याय का 22वां और गीता जी का अंतिम श्लोक। स्वामी जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, वो निरर्थक ये हिंदू समाज को सबसे पहले सोचना होगा कि हम एक बने, हम नेक बने। हमारे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का भी जो थीम टैग लाइन है, जो मुख्य वाक्य है, आह्वान है, वो एक बने नेक बने। नहीं तो ये स्थितियां जो हैं, और निश्चित है कि बांग्लादेश सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए, और जिस ढंग से वहाँ हमारे मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमें लगता है कि इस समय मानवाधिकार आयोग कहाँ है। इस समय जो बातें करते हैं कि यहाँ वो हुआ, यहाँ वो मारे गए, यहाँ वो मारे गए, तो इस समय विश्व के वो सब संगठन कहाँ हैं जब पूरी खुली आवाजें आ रही हैं कि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो इस समय सबको एक साथ आवाज निकालनी चाहिए, और साथ में भारत के उन लोगों को जो धर्मनिरपेक्षता का ओढ़े रखते हैं, चद्दर ओढ़े रखते हैं और बोलते नहीं, इस समय उनकी आवाज निकालनी चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है वहाँ। तो उनको एक स्वर से इस समय पूरे देश को आवाज निकालनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर आवाज निकालनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो ये हो रहा है, ये नितांत अनुचित है, निंदनीय है।